चलिए आज जो जीएस की जो क्या है आपका रिवीजन नंबर 4, ठीक है ना। अच्छा, कल एक आपका शिकायत थी, कौन सी वाली, क्षेत्रफल को लेकर के, वो सही है सर? क्या आपका सही है? कोई शिकायत नहीं है? जो यहाँ पे चीजें हैं वो सही है? क्योंकि यदि मैं देखता यदि गलत रहता, क्योंकि कई जगह पे आपका क्या है 43 की जगह पे 40 दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, बट ये भी दिखा रहा है कई सोर्सेज पे, तो यहाँ पे पढ़ना नहीं, ठीक है ना, चलेगा। तो यदि वो ऑप्शन भी देगा तो कैसा देगा, थोड़ा लमसम वाला देगा। चलो आ जाओ इधर। तो ये सारी चीजें थी हमारी कल, आज की हम शुरू कर रहे हैं कहानी आपकी यहां से, ठीक है ना। ये भारत का मैप है आपका, यहां से चलते हैं सर। कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, यहां देख लेना, ध्यान रखना। ये स्टैटिक जो जीएस चल रही है ना आपका, लगभग 60% जो है ना यही आता है आपके पेपर में। जो हमने टिपिकल चीजें शुरुआत में पढ़ ली, जो 22 प्रैक्टिस थे ना उनमें पढ़ ली, अब क्या है जो समेटने नंबर ज्यादा है इसमें से आएंगे स्कोरिंग वाला। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सर? कौन सी आपकी? यहाँ पे आपका विंध्यन रेंज है और उसी का हिस्सा है कौन? सतपुड़ा की पहाड़ियां। कौन सी वाली? ऊपर विंध्यन है, नीचे कौन सी है? सतपुड़ा है कि नहीं है? दो आपके हैं। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची कौन सी आपकी? रूपगढ़ है। कौन सी आपकी? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। नीलगिरी की कौन सी है? दोदा बेटा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। ये आ रहे हैं कि नहीं? यही एग्जाम वाला है कि नहीं? ये छोटी छोटी चीज आती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो गया। और ये यहीं पे आपका पड़ोस में क्या है आपका, कौन सी जगह पे? माउंट आबू वाली जगह पे है, नहीं है? ठीक है ना, वहीं पे है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। सर पश्चिमी घाट ये हो गया, पूर्वी घाट ये हो गया, यहाँ पे इस जगह पे पड़ती है आपकी महेंद्रगिरी, ठीक है ना, महेंद्रगिरी। इसी पे तो आपके परशुराम रहते थे, छत्रियों को मार मुर के यहीं चले जाते थे, परशुराम, महेंद्रगिरी। चलो सर, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अब पश्चिमी घाट ये वाला वेस्टर्न घाट, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। कौन सी आपकी? अनाईमुडी। लेकिन नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, अच्छा, पश्चिमी घाट की अनाईमुडी, चलेगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी बोला जाता है नेपाल में। क्या बोला जाता है? सागर माथा। भारत की सबसे ऊंची चोटी सर K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी या गॉडविन ऑस्टिन। सर हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, क्योंकि ये जो आपके गॉडविन ऑस्टिन है ना, किसकी है? ट्रांस हिमालय की। मेरी बात समझ में आएगी? चलो अब प्रमुख घास के मैदानों के बारे में बात करेंगे सर। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी, फैक्ट के साथ साथ में मैप दिया गया जिससे आपको रटना ना पड़े, ठीक है ना। चीजें जल्दी से कराऊंगा लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा, कितनी भी जल्दी करें। प्रमुख घास के मैदान दुनिया के लेवल के, ये आपका दे दिया। इतनी क्रिएटिव नोट है ये आपका, ये नोट्स हैं सर आपके, ठीक है ना। ये जो सॉफ्ट कॉपी मिलेगी ना, इसको आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि आप केवल रटते हो। प्रमुख घास के मैदान दुनिया भर के हमने कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्या है आपका? प्रेरीज घास के मैदान कहां है सर? उत्तरी अमेरिका में। सर प्रेरीज दिख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका क्या है? यूरोप, ये एशिया, ये क्या है आपका? अफ्रीका, और ये क्या है? ओशिनिया। क्या है आपका? ओशिनिया। चलो इसने पहला क्या बोला? प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका। दिख रहे हैं प्रेरीज कहां पे पाए जाते हैं? ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका। दूसरे देखो, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला। सर वेनेजुएला यहाँ पे पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, ये रहा लानोस, इनको क्या बोलते हैं? लानोस। यहाँ पे पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना। सर पंपास ये रहे, प्रेरी ऊपर ही पंपास नीचे, प्रेरी ऊपर पंपास नीचे, ठीक है ना। पंपास ये घास के मैदान है, यहाँ पे कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है ना। एक देश में, कई देशों में, कई देश में, तो इसलिए देश का नाम ही नहीं पूछेगा, महाद्वीप पूछेगा, दक्षिणी अमेरिका हो गया पंपास। स्टेपी घास के मैदान सर यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में, यूरोप एशिया ऐसे करेंगे, कॉमन लगना चाहिए था। चलो ठीक है, वो बाद में देखेंगे, क्योंकि मैं हिंदी का भी थोड़ा ख्याल रखता हूं मैं, ठीक है ना, हिंदी का भी टीचर होने के नाते, ठीक है ना। स्टेपी घास के मैदान आपका यूरेशिया। सर स्टेपी कहाँ है? यूरोप और एशिया। सर ये रसिया तो एशिया में आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे भी है। इस वाले इलाके में जो आपके घास के मैदान है, इनको स्टेप्स बोलते हैं या स्टेपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपीज। तो ये समझ में आ गए, यूरेशिया समझ में आ गए, यूरोप एशिया क्या है? यूरेशिया, ठीक है ना। आगे चलिएगा सर, क्या है आपका कि आपका स्टेपी घास के मैदान यहाँ हो गया। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है सर? तो स्टेप्स में होता है। कहां पे होता है? इस वाले बेल्ट में होता है। किसमें होता है? इस वाल्टे में, इसीलिए इसको ब्रेड बास्केट बोला जाता है। घास के मैदान है, स्टेपी घास के मैदान, इनको ब्रेड बास्केट बोला जाता है। यहाँ पे गेहूं की पैदावार सबसे अच्छी चाहिए। सर गेहूं को आपके क्या होता है?
जब आपका जाड़े के मौसम में जब जाड़ा अच्छा नहीं पड़े तो गेहूं की बाल में अच्छे से नहीं पड़ता, तुम कहते हो यार जाड़ा यार कम होना चाहिए। सर जाड़ा जिस बार कम हो जाएगा ना गेहूं की पैदावार कम पड़ जाएगी, उसको जाड़ा चाहिए ही चाहिए सर। इसलिए ठंडे क्षेत्रों में इस वाले एरिया में क्या है आपका प्राकृतिक रूप से ठंड रहती है, इसलिए जो है ना आपका रहता है। सर भारत की आपका क्या है नेचुरल आपका ये फसल नहीं है यहाँ की, यहाँ तो बाद में लाया गया था, ठीक है ना। अच्छा ये प्रेरीज भी घास के मैदान है, यहाँ पे भी आपका क्या होता है, यहाँ पे भी आपका गेहूं होता है। PL 480 याद करो किसके टाइम की बात, हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके टाइम पे अमेरिका से हमने मांगा भाई यार कमी पड़ रही है, लोग वहां भूखे भागे, इतना दिया जैसे जानवरों को दिया जाता। PL 480 सबसे गंदा वाला आपका गेहूं था, ठीक है ना। चलेगा फिर से देखिएगा था आपको समझ में आई। ब्रेड बास्केट कौन सा है सर, प्रेरी नहीं, कौन सा है स्टेपीज है, प्रेरी नहीं कौन सा है आपका स्टेपीज। कोई भी परीक्षा की तैयारी करो ये बेसिक है यार, ठीक है कि नहीं, और वो भी चित्रों के साथ में। अब तक आपने केवल रटा होगा, अब हम देख के भी कर रहे हैं। चलेगा आगे, पुस्ताज घास के मैदान है, हंगरी में पड़ते हैं सर, हंगरी बुडापेस्ट आपका इस जगह पे पड़ता है, ठीक है नहीं, यूरोप का आपका वो है यहाँ पे पड़ता है पुस्ताज, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना पुस्ताज हंगरी। हंगरी डेन्यूब नदी ग्रीन रिवर के किनारे बसा हुआ है। सुनो हंगरी किसके किनारे है, डेन्यूब रिवर के किनारे है, यहीं पे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, आपको इसमें डिटेल नहीं दिखा सकते, यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है ना। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी नदी करेंगे तब समझ में आ जाएगा दोबारा से। डेन्यूब को क्या बोलते हैं आपका ग्रीन रिवर भी बोलते हैं, उसके किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे घास के मैदान को क्या बोलते हैं आपके पुस्ताज बोलते हैं, क्या बोलते हैं पुस्ताज बोलते हैं, ठीक है। पुस्ताज उस्ताद बड़े अंग्रेजी थे, ठीक है ना थोड़ा बहुत कर लेना कुछ भी, ठीक है ना। चलो वेल्स घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। सर वेल्स कहां पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका कहां पे वेल्स आपके दक्षिण अफ्रीका वाले एरिया में, ठीक है ना। देखो वेल्स ये वाला है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सर इसमें इंग्लिश में आपका VELTT आता है, पीछे टी रहता है, ठीक है ना, इसमें साइलेंट रहता है टी। वेल्स बोला जाता है हिंदी में, ठीक है वेल्स ही बोला भी वेल्स ही जाता है, लेकिन लिखा आपका VELTT है। वेल्स घास के मैदान सर दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, कहां पे आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अब चलो कुछ और बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नीचे आपका पंपास यहाँ पे भी पाया जाएगा, पंपास यहाँ पे भी पाया जाएगा, सवाना यहाँ पे भी पाया जाएगा, सवाना यहाँ पे भी पाया जाएगा, स्टेप्स यहाँ पे है, टुंड्रा ऊपर वाले हैं घास के मैदान, कुछ टुंड्रा वाले जो आपके कैसे बर्फीले क्षेत्रों वाले में, लेकिन फिर भी क्या है कुछ छोटे नीचे इलाके में क्या है थोड़ी बहुत घास पाई जाती है, बहुत कम रहती है, काई जैसी। टुंड्रा घास के मैदान कैसे है, टुंड्रा, प्रेरीज, पंपास, स्टेप्स, सवाना, सवाना घास भूमियां ये रही, कहाँ पे आपका ऊपर तो सारा क्या है, सारा मरुस्थल है, उसके नीचे इस वाले एरिया में क्या है, सवाना घास भूमि, कौन सी ज्यादा हरी भरी नहीं होती है, जहीं पे आपके शेर चीते टाइप के भागते भूगते दिख जाएंगे, कभी वो डिस्कवरी वगैरह में दिखाते हैं सवाना। अच्छा सर अब देखो ये क्या है सर आपका कर्क रेखा, ये कौन सी आपकी, अरे भारत से कर्क ही निकल रही है ना, लॉजिक लगाओ, तो ये क्या है आपकी विषुवत रेखा, ये क्या है आपकी, मैं क्लास से बाहर फेंक दूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ, सीखने के टाइम पे सीख नहीं रहे हो, दूसरे दिन क्या बेवकूफी करोगे, अगले दिन का इसमें कंसेप्ट नहीं है, क्या बुद्धिमान लोग हो यार, सीख लो ना, बाहर में जाए बाकी चीजें, आज नहीं सीखोगे कल क्या करोगे, ये तो मेन है, बुद्धिमान लोग यही करते हैं मेरे हिसाब से, डांटने का मतलब ही नहीं है, समझो ना चीजें। सर यहाँ पे क्या है कर्क रेखा, ये क्या है विषुवत रेखा, ये क्या है आपकी मकर रेखा। सर सवाना क्या है, विषुवत रेखा के ऊपर नीचे है ना, ये रहा सवाना, ये रहा सवाना। पंपास क्या है सर, मकर रेखा के ऊपर नीचे, देखो ये भी मकर रेखा के अड़ोस पड़ोस, पंपास, पंप पानी में कौन रहता है, मकर रहता है कि नहीं, ठीक है ना। सवाना, ठीक है ना, इक्वेटर, सवा नहीं चाहिए, बराबर चाहिए, किसी को सवाया नहीं देना है, अधिक नहीं देना है, सवाना मतलब ठीक है ना, बराबर, बराबर बोले तो इक्वेटर, इक्वेटर के अड़ोस पड़ोस में क्या है सवाना, जानबूझ के शब्द जोड़ रहे हैं हम। पंपास, मकर कहाँ रहता है, पंप पानी में रहता है कि नहीं, पंपास मकर के अड़ोस पड़ोस में, हो गया कि नहीं, पंपास कहाँ है, वैसे तो यहाँ पे मेन रूप से, ठीक है ना। चलो ये घास के मैदान हो गए हमारे, आगे चलिएगा, रिवीजन का टाइम नहीं है, खुद रिवाइज कर लेना यहाँ से, ठीक है, ये इसलिए तो है ही है जिससे कम समय में ज्यादा हो पाए, आप घर पे भी कर पाओ। चलो सर आपका क्या है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, इसको कहते हैं स्टैटिक, समझ आ रहे ना, चलो आ जाओ, अब चित्रों के अनुसार ही पढ़ेंगे हम सर। सारा मरुस्थल
पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। अफ्रीका में आ जाओ पहले, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ठीक है ना। ये रहा सहारा मरुस्थल, कौन सा, दुनिया का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छा, थार मरुस्थल कहां है सर, भारत और पाकिस्तान में। थार कहां है, देखो पाकिस्तान और भारत में, दोनों में, पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना। थार कहां है, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है सर, आटाकामा, जो कि चिली में, साउथ अमेरिका में पड़ता है। सर ये रहा आटाकामा, कौन सा आपका, आटाकामा, कौन सा आपका। अब क्या रीजन है कि ये आपका सूखा है, ये ज्यादा सूखा नहीं है यहाँ पे। मरुस्थल का मतलब क्या होता है, कुछ सर्टेन आपका उससे पानी की मात्रा कम रहे, 25 क्या है आपका 25 सेंटीमीटर आपका वार्षिक वर्षा से भी कम मिले, या उतनी या उतने से कम मिले, तो वहां पे आपका उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं जीरो होती है, ये सबसे शुष्कतम है। आटाकामा को सबसे कम मिलती है, क्योंकि सर ये देखोगे, मैंने अभी अभी बताया था, देखना गौर से देखना, ये कौन सा एरिया सर यहाँ पे, पंपास वाला, आटाकामा यहीं पे है ना, पड़ोस में यही है ना आटाकामा, ये मकर रेखा है, और यहां से पवनें चलती है इक्वेटर की तरफ, आया ना, यहां से पवनें चलेंगे इक्वेटर की तरफ, ऐसे ही चलती है ना, ऊपर से ऐसे आती है, इनको क्या बोलते हैं आपके, ईस्टर्लीज, ईस्ट से आ रही है ना, ऐसे चल रही है, कड़क कड़क, पृथ्वी ऐसे घूम जा रही है, घूमने के चक्कर में आपका ये ऐसे राउंड हो जाती है, वैसे हवा यहाँ से यहाँ चलेगी, कहता आगे पृथ्वी भग गई, ठीक है ना, क्योंकि हम सॉलिड है ना, लिक्विड इतनी जल्दी नहीं चलता साथ में, हम लिक्विड होते तो हमारी लोकेशन जो है ना चेंज हो जाती है, ठीक है ना, समझ आई बात। तो क्या है कि आपका जब तक आपका हवा यहां से चल के यहां तक पहुंचेगी, काफी किलोमीटर है, तब तक पृथ्वी क्या रहेगी, विद इन सेकंड काफी चीजें चल रही है, तो इसको यहां पहुंचना था, लेकिन वास्तव में यहां से छूटी कहां पहुंचेगी, यहाँ पे, तो ऐसी टेढ़ी होगी। अब एक और बात ध्यान रखना, क्या रहेगा, हवा यहां से यहां चल रही है, तो तट के नजदीक आ रही है कि तट से दूर जा रही है, तो पानी भी धक्का मारेंगी, पानी धक्का मारेंगे, गर्म पानी उधर चला गया, नीचे से ठंडा पानी निकलेगा, जब पानी ठंडा होता है तो क्या आपका जलवाष्प ऊपर जा पाएगी, जलवाष्प कब जाती है, ठंडा करते तब जाती है कि गर्म करते हैं तब भाप उठती है, तो ठंडा है, इस वजह से क्या है यहाँ पे आपका ऊपर बादल बनी नहीं पाते, बारिश हो ही नहीं पाती, तो यहाँ पे क्या है, शुष्क बना रहता है। क्या मैं समझा पाया, कई कंसेप्ट है यहाँ पे, डिटेल ज्यादा नहीं दे सकता मैं। तो क्या हो गया, मैं बात करा कौन सा, आटाकामा, आटा कोई काम का नहीं है, आटाकामा बोले तो सर मनुष्य कहाँ का, चिली का, मिर्ची लेके रह गए वैसे आटाकामा वाले, ठीक है ना, आटाकामा चिली, ठीक है ना, चिली कहाँ है सर आपका, कहाँ पहुंच गए बन, देखो आटाकामा चिली में पाया जाता है, मरुस्थल कहाँ है, चिली में, ये पड़ोस में आपका चिली, ठीक है ना, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका तो है ये सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, आटाकामा वाला, ये देखो आटाकामा है, ठीक है ना। उसके बाद में विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा सर, पैटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना में पाया जाता है। सबसे ठंडा वाला मरुस्थल कौन सा है सर आपका, पैटागोनिया मरुस्थल, ये रहा सर पैटागोनिया, ये आपका अर्जेंटीना है, ये रहा पैटागोनिया, ये रहा आटाकामा, ये क्या आपका पैटागोनिया, ये रहा सहारा, दूसरा कौन से पढ़ा था, थार, इनको अभी हम मैप से रिवाइज करेंगे वहां बिना देखे, ठीक है ना, जादू तो तब कहते हैं ना ब्रेन में लिखा जाए। चलो ठीक है, अब तक हमने कौन सा करा सर आपका, सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा, केवल मैप पे ध्यान देना, अपने ब्रेन से खेलो ना। उसके बाद में दूसरा हमने करा थार, कहां है सर, भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद में हमने तीसरा करा आटाकामा, विश्व का शुष्कतम, विश्व का शुष्कतम, चिली में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है सर। उसके बाद में आपका पैटागोनिया, कौन सा पैटागोनिया, कहां पे, अर्जेंटीना में, कहां पे, अर्जेंटीना में सर। इसके बारे में क्या है, सबसे ठंडा है, सबसे शीत है, ठीक है ना, कोल्ड, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया हमारा कहां पे, अर्जेंटीना वाला। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में पड़ता है। कालाहारी कहां है सर आपका, ये रहा कालाहारी, अफ्रीका में है, ठीक है ना। कहां पे पड़ता है आपका, बोत्सवाना जगह है आपका, एक कंट्री है अफ्रीका का, वहां पे पड़ता है कालाहारी, कालाहारी बोत्सवाना। रब अल खाली मरुस्थल कहां है सर, सऊदी अरब में। रब अल खाली कहां है, सऊदी अरब में, ये रहा ना सऊदी अरब, इंडिया ये रहा, यहाँ पे सऊदी अरब। रब अल खाली, अल नेफूद मरुस्थल, अल नेफूद सर पहला, रब अल खली, अल नेफूद, रब अल खली, अल नेफूद, ये दोनों ही कहां सर आपके, सऊदी अरब, ठीक है ना, सऊदी अरब। आगे चलते हैं सर आपका दस्ते लुत्फ, और उसके बाद में दस्ते कबीर, कहां है सर आपका, दोनों ईरान है,
सर ये तो सऊदी अरब था, ईरान कहाँ है? पाकिस्तान के पड़ोस में ईरान, पाकिस्तान ना, ईरान ना, मैंने बताया था ना। उसके बाद में इराक के साइड में जाओगे तो आपका क्या है सर? दस्ते लुत्फ और दस्ते कबीर दोनों ईरान में, ईरान दे, ठीक है ना। क्यों दस्त हुए? दोनों ही दस्त वाले कहाँ रहेंगे सर? ईरान में रहेंगे। खत्म करनी, इतना ध्यान रखो, ठीक है ना। चलो उसके बाद में गोबी मरुस्थल कहाँ है सर? चीन मंगोलिया दो में पड़ता है सर। इधर ये रहा आपका गोबी डेजर्ट, ठीक है ना, ये पड़ रहा है गोबी डेजर्ट, ये वाला गोबी। सर उसके पड़ोस में ही रहेगा टकला, नहीं टकला मकान भी कह सकते हैं, टकला मकान भी कह सकते हैं। ये रहा गोबी, ये रहा पड़ोस में, इधर है देखो गोबी, इधर है मंगोलिया और चीन, इधर देखो मैप में मंगोलिया और चीन। उससे शब्द उठा के दिमाग में रखते हैं, इनसे मैप से। ऊपर क्या था? इधर मंगोलिया और चीन, नीचे दोनों में पड़ता है गोबी, ठीक है ना। गोबी, गोबी, GOBI, ठीक है ना, गोभी नहीं, ठीक है ना। अच्छा इधर क्या है? टकला मकान, थोड़ा इधर अपनी टकली के ऊपर, अपने पड़ोस में, अपने साइड में रहेगा टकला मकान, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? गिब्सन मरुस्थल कहाँ है सर? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन कहाँ है? गिब्सन एरा। उसके बाद में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? नीचे है ग्रेट विक्टोरिया, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है हमारे कुछ मरुस्थल हमने करे थे। अब मैं केवल यहाँ पे लेके चलूंगा जो क्रम में बताया था आपके ब्रेन के साथ में। सर सबसे पहला था सारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने करा था थार मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान, उधर देखना ही नहीं है, आपने आपसे चैलेंज करो। उसके बाद में तीसरा हमने करा था अटाकामा, अटाकामा है, और इसके बारे में खासियत क्या है? सबसे शुष्क है, शुष्क है, यहाँ पे आपका पानी बहुत कम है, ठीक है ना, पानी है ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये है पेटागोनिया, पेटागोनिया अर्जेंटीना में, सर क्या है? सबसे शीत है, शीत है। उसके बाद में फिर हम कहाँ गए? आपका कालाहारी गए थे। कालाहारी कहाँ है सर? बोत्सवाना में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना, वहां पे पड़ता है। उसके बाद में हम गए थे आपका कहाँ पे? सऊदी अरब में पहुंचे थे। दो है आपके रब अल खाली और अल नेफूद, ठीक है ना। और फिर दस्त वाले दोनों कहाँ है? ईरान में। दस्ते थे, ध्यान रखना आपका, दस्ते लुत्फ, दस्ते कबीर, ठीक है, दोनों आपके ईरान में है। फिर उसके बाद में हम पहुंचे थे यहाँ पे एशिया में। तो सबसे पहले हम पहुंचे आपके गोबी, गोबी कहाँ है आपका? चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया में आपका गोबी। उसके बाद में टकला मकान आपका इधर साइड में पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है ना, टकला मकान या टकला मकान ये पे पड़ता है आपका। फिर हम पहुंच गए थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, आपके चार है, ग्रेट सैंडी ऊपर है, गिब्सन यहाँ पे रहा, ग्रेट विक्टोरिया और आपका सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, चारों है इसके, सैमसन नहीं, सिम्पसन, सिम्पसन, सिम्पसन। चलो ग्रेट सैंडी यहीं पे क्रम है इनका, ग्रेट सैंडी ऊपर है, यहाँ पे है गिब्सन, इधर है आपका ग्रेट विक्टोरिया, इधर है आपका सिम्पसन। सॉरी, चलिएगा कहां पे पहुंच गए अपन? यहीं पे हैं हम। चलो तो ये समझ में आ गया आपको, कहां पे पहुंचे अपन? सारे आपके विश्व के मरुस्थल हमने कर लिए। एक दो बार चित्त से और कर लेना, घर पे हो जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको। सर वैसे आपको बताऊं तो आपका ग्रेट बेसिन, आपका ये भी है, चिहुआ हुआ भी है यहाँ पे, ये किसमें? आपके उत्तरी अमेरिका में है। आर्कटिक डेजर्ट ये भी आर्कटिक वाले हिस्से में। अंटार्कटिक डेजर्ट भी है, ये भी है। डेजर्ट का मतलब जहाँ वनस्पति नहीं होती। ये जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वो भी तो क्या है? ठंडा, आपका क्या है? डेजर्ट ही है, कोल्ड डेजर्ट है। चलो ठीक है सर, आपका सहारा हो गया यहाँ पे, और यहाँ देनाली है, अरेबियन हो गया, यहाँ पे थार हो गया, गोभी हो गया, और यहाँ पे तकला मकान ये भी हो गया, ठीक है ना। और इसमें कौन सा? कालाहारी हमने कर लिया। नमीब वाला यहाँ पे, नमीब यहाँ पे, पेटागोनिया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे आपका ग्रेट सैंडी, और ये है आपका गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन। ये हो गए सारे हमने क्या कर लिए? रिसर्च कर लिए। उम्मीद है आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते सर इंडिया पे बात कर लेते हैं, थोड़ा कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। हालांकि मैंने उसमें बता दी है, हमारा हो गया, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि जो 22 प्रैक्टिस थे ना उसमें हो गए थे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और ऐसे नहीं याद करते सर, यहाँ से मैप को ब्रेन में रखना है। इधर गुजरात आपका पड़ता है, गुजरात थोड़ी आगे चलेगी तो बीच में राजस्थान आ गया, फिर मध्य प्रदेश। देखो 3-3 भाई उठाओ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का भाई, बिहार का भाई और बंगाल, तो 6 यहाँ पे हो जाते हैं। 2 ये रहे त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना, हो गया। चलते हैं सर आगे बात करते हैं। ये आपको पता है, क्रम भी पता है, जिसको मैप पता है ना आपको पता रहेगा। बस इसका खेल रखना, राजस्थान से होकर गुजरती है लेकिन यूपी से होकर नहीं गुजरती, ठीक है सर, कोई बात। कर्क रेखा
दो बार कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एकमात्र नदी, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एकमात्र नदी माही नदी है। सर माही नदी एमपी से निकलती है, इस वाले इलाके से, यहां से निकलेगी। कर्क रेखा को यहाँ पे रख लूं, थोड़ा नीचे लेके आऊं तो देखोगे ऐसे करके निकलती है, थोड़ी राजस्थान में जाती है और यहाँ होकर के बे ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना, ऐसे करके आती है और ये गई। देखो कर्क रेखा को एक बार काटा फिर दोबारा वापस आएगी। तो एकमात्र नदी है जो दो बार काटती है कर्क रेखा को, तो कौन सी है? माही। कहां से? मध्य प्रदेश से। माही मध्य प्रदेश से है, ठीक है ना। और कहां गिरती है सर? अरब सागर की ओर जाती है। कहां पे जाती है? अरब सागर की ओर, ठीक है ना, पश्चिम दिशा में जाने वाली 5 नदियों में से ये भी है। नर्मदा है, ताप्ती है, माही हो गई। सर 3 याद होनी चाहिए आपको, हो गई, और बाद में हम बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे आपको कराते जाएंगे। सर कर्क रेखा की हमने सारी कहानी बता दी। मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले राजस्थान गुजरात से होकर बहती है अरब सागर में। यहाँ भारत की 5 पश्चिमी वाहिनी नदियों में से एक है। हमने 3 तो मैंने बता दी, नर्मदा जाती है, ठीक है ना, ताप्ती जाती है और माही भी जाती है, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, कुछ साउथ में भी है जिनपे आपके कुछ आपके वो भी है, आपके झरने हैं, कुछ आपके बांध हैं, बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे। अब हमने कर्क रेखा की बात करी, कौन सी नदी आपकी काट रही है? माही। तो हम देखेंगे भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काट रही है। तो अब हम आ जाते हैं आगे, कहां पे? सर ये आज की क्लास इतनी काम की है, आप बिलीव करोगे आपको याद हो जाएगा। सर आपका यहां से बीच से गुजर रही है भूमध्य रेखा, यहां से गुजर रही है, चलो देखो वो कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। देखो कर्क रेखा क्या अफ्रीका से गुजर गई? गुजर गई। क्या भूमध्य रेखा गुजर गई? गुजर गई। क्या मकर रेखा गुजर गई? हाँ गुजर गई। एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। क्या मैं समझा पाया? सर यूरोप एशिया में सारी नहीं गुजर रही, ये कहां जा रही है? खत्म कहानी, ये नहीं जा रही, मकर नहीं जा रही। चल इसमें जो है ना कर्क नहीं गुजर रही, इसमें बाकी नहीं जा रही, तो एकमात्र महाद्वीप जो बचा है वो कौन सा है? एक अंश हो गया कि नहीं क्वेश्चन एक, जहां से तीनों रेखा गुजर रही है, अफ्रीका महाद्वीप। सर बीच में बात करेंगे, यहां से कांगो रिवर ऐसे चली, देखो देखो गौर से देखो, और ये भूमध्य रेखा को क्रॉस किया और वापस आ गई। क्या 2 बार काट गई? कौन से है? कंगो। कंगो काटेगी भूमि को मध्य से, भूमध्य रेखा को, ठीक है ना। कंगो कांगो काटूंगा तेरे को, ठीक है, वो बीच थे आदो आदो, याद रहेगा। कांगो रिवर काट रही है। सर कांगो देश से निकलती है इसलिए नाम उसका कांगो है, ठीक है ना। कांगो ये इधर रहेगा आपका, कांगो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इधर केवल आपका डेमोक्रेटिक, 2 देश हैं ऐसे करके, और इधर आपकी गिर जाएगी। कौन सा महासागर सर बताना इसके पड़ोस में? यहाँ पे अटलांटिक, हाँ है ना, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है। चलो अब हमारी कहानी होगी मकर रेखा को काटने वाली कौन सी आपकी? कंगो, सॉरी वो भूमध्य रेखा को काटने वाली कंगो, भूमि को मध्य से। सर मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो। सर आ जाते हैं कहां पे आपके? लिम्पोपो आपके दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है, यहाँ पे रिवर है इस तरीके से, देखो सर ये रही लिम्पोपो, कौन सी आपकी? लिम्पोपो। और क्योंकि देखो यहां से गुजर रही है क्या? मकर रेखा, और ऐसे करती है ये, थोड़ा यहाँ पे जाती है। आपको डिटेल में थोड़ा बड़ी दूसरी क्लासेस होती हैं तो मैं डिटेल में इसको दिखा देता पूरे बड़े मैप पे, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे गुजर रही है, ऐसे करके इसको काट रही है, लिम्पोपो, ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। जो मकर से आप भिड़ोगे ना तो वो क्या करे, सीधा लिम्पोपो कर जाएगा, लील जाएगा, है ना, वो भी 2 बार में, ठीक है ना। लिम्पोपो ध्यान रखना, मकर रेखा। एक और कराया था आपका मकर से, कुछ कराया था बताओ? पंपा, पंप पानी, ठीक है, लिम्पोपो, ये दोनों ही ध्यान रखना, मकर रेखा से संबंध है। तो ये तीनों नदियां भी, ये वैसे वर्ल्ड मैप का हिसाब से मैंने रख दिया, ये नदियां माही ये वाली, और ये कांगो या जायरे भी बोल देते हैं इसको कई बार, क्या बोलते हैं? जायरे, जायरे भी, दोनों नाम है इसी के। और ये कहां से आपके? भूमध्य रेखा को दोबारा काटती है, लिम्पोपो काटती है मकर रेखा को। सर हुआ, आदमी रटते रह जाते हैं, चित्रों का ये कमाल होता है, ठीक है, ओके। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है सर? अमेजन नदी। ओहो जी क्या बात कह दी तुमने, अब तक तो हम तो नील नदी समझते आ रहे थे। सर वो लंबी है, दोनों बातों में अंतर समझिएगा। क्या सर? तुरंत लिखा हुआ है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे है नाइल आपकी, नीचे चुप, पर नीचे है वैसे नदी आई है थारी, ये रही, नीचे कहां जावे है बावड़े। चलो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है सर? बड़ी नदियों में ये रही आपकी अमेजन, कहां पे आपकी अमेजन? ये रही,
अमेजन के जंगल से निकलती है ना अमेजन, सबसे बड़ी नदी है सर। 1 सेकंड में लगभग 2 लाख मीटर क्यूबिक पानी गुजर जाता है। मीटर का क्यूब बनाना पानी का, इतना बड़ा सा पानी 1 सेकंड में 2 लाख प्लस 2.5 लाख है, 2 तो मैं कम बोल रहा हूं समझाने के लिए, 2.5 लाख पानी इतना गुजर जाता है। इतना वॉल्यूम है, वॉल्यूम के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी है, ठीक है ना। और नील नदी की बात करोगे तो 1 सेकंड में सर 2800 क्यूबिक ही जाता है, 2800, तो इसके बराबर किसी इसकी औकात है। हाँ लंबी बहुत है सर, नील नदी जो है ना लंबी है, दुनिया की सबसे लंबी है। ये रही आपकी, कहां से, यहां से ग्रेट विक्टोरिया लेक से निकलती है और मिस्र से होकर के निकलती है। पहले इसको मिस्र का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नाम बदल गया सर, मिस्र का अब वरदान कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है चलिएगा, तो नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। अरे तेरी इस तरह पे फिर गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है, इसको मैं फिर सुधार दूंगा, यहाँ पे यहीं पे ध्यान देता है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी इर्तिस, इर्तिस जे कहा गई भाई साहब, कुछ जगह पे देखने को मिलेगा। ये जो है ना कौन सी वाली, ठीक है ना, एक जगह मैंने देखा था सेडीरा कह रहा था, कई जगह कहता है मेडीरा कह रहा है, इसको कई जगह पे मदिरा भी बोला जाता है, मेदिरा, ठीक है ना। अब बात करेंगे, सुन लो मेरी बात। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी बोलोगे तो इर्तिस है। कुछ लोग सस्ता नशा करके इसको मदिरा को बोल देते हैं, ध्यान रखना। सर लंबी सहायक लंबाई की बात करोगे तो इसकी लंबाई सर 4000 समथिंग है, इसकी 3000 कुछ है किलोमीटर में, सर बहुत अंतर है, समझ रहे हो, ठीक है। अब बात बताऊंगा, दोनों नदियों के बारे में बोलूंगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी इर्तिस है, जो ओब नदी की है। सर ओब नदी, ये जो ना आपका, ये रही ओब नदी, यहाँ पे ऊपर क्या है, येंसी, यांगसी नहीं, यांगसी यहाँ पे, येंसी कौन सी वाली, येंसी, यहाँ पे ओब है, ये रही नदी ओब नदी, ओबी, ओब। और इसकी सहायक कौन सी आपकी, कौन सी, इर्तिस, इर्तिस ओब की है। इर्तिस किसकी है, ओब की प्रमुख सहायक है, इसकी सबसे लंबी सहायक है ये, ठीक है ना। अब सुनो सर, अब दूसरा प्रश्न है, आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी का मतलब अब पानी ज्यादा ले जाती है। सर अमेजन ले जाती है तो उसकी सहायक ही ज्यादा ले जाती होगी, तो वो है सर मेदिरा, मेदिरा या मदिरा, कई बार इसको मदिरा भी बोल देते हैं या मेडिरा रिवर भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेडिरा या मदिरा आप बोल दो, मेदिरा रिवर दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेदिरा नदी जो किसकी है, अमेजन की प्रमुख सहायक है, ठीक है ना। ये ले जाती है आपकी 31,200, ठीक है ना, घन मीटर, घन मीटर आपका पानी ले जाती है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 31,200 इतने घन मीटर पानी आगे चला जाता है, किसमें, आपका मेदिरा में, ठीक है ना। उसमें 2 लाख समथिंग है। इसकी प्रमुख सहायक में से है, किसकी, अमेजन की में से लगभग अमेजन का 15% पानी इसी से जाता है, मेदिरा से, ठीक है ना। मेरी बात समझ आएगी, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको होने चाहिए। इर्तिस किसकी, आपकी ओब की है। ओब कहां बह रही है आपकी, यहाँ पे आपकी यूरेशिया वाले इलाके में, ठीक है ना। स्पेशली बात करेंगे तो एशिया वाले में, क्योंकि ये किधर जा रही है, इधर जा रही है, और कहाँ है, यूराल पर्वत है ना यहाँ पे, है ना, उससे इधर आ रही है, इधर नहीं जा सकती क्योंकि पर्वत है, तो उसको काट के तो नहीं जाएगी, रूल ये हो गया। सर अमेजन की हमने बात कर दी, सर्वाधिक देशों, क्या बोल रहा था मैं, सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है, डेन्यूब नदी, कुछ बोला था, डेन्यूब आया था चर्चा में। डेन्यूब को क्या बोला जाता है, ग्रीन रिवर बोला जाता है, डेन्यूब को क्या बोला जाता है, कहां से निकलती है सर, डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी से होता है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होता है। इससे पहले क्या था इसके बारे में, ग्रीन रिवर या डेन्यूब के किनारे क्या था, जल्दी बताओ, कुछ आया था ना ये, हाँ हंगरी, जो पूछताछ के मैदान डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ। अच्छा हाँ, जो हंगरी है ना वो डेन्यूब नदी के किनारे आपका बसा हुआ है सर, ठीक है ना। चलो चलो इतनी बात होगी सर आपकी, सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली डेन्यूब है। सर आपको बात बताएं, यहाँ पे इसने दिखाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जर्मनी दिखेगा,
यहां से गुजरती ऐसे घूमती 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 7-8 कंट्री में होकर के निकल जाती है। कौन आपकी? डेन्यूब। और इसने अब प्रश्न पे आ रहा हूं सर, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है सर? पर्वत है। क्या है सर आपका? नाम से कंफ्यूज हो जाओगे। ब्लैक काला, फॉरेस्ट माने जंगल नहीं, पूछा भी जाता है। ये क्या है सर? पर्वत है, माउंटेन है, जंगल नहीं है। नाम खम्बस्त का क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। इसलिए एग्जामिनर पूछ लेता है क्या है ब्लैक फॉरेस्ट। ये कहेंगे एक आपका जंगल, पर्णपाती वन, तीसरा कहेगा पर्वत, चौथा कहेगा आपका क्या है? तुम्हारा घर। ठीक है, तो क्या है असल में आपका? पर्वत है। ठीक है ना, चलेगा। ओके, सो यहां तक हमारी चर्चा हो गई आपकी। अब चलते हैं सर आपका, अब सारे सरल हैं क्योंकि एकदम से वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंसेप्ट आपको दे दिए। आज की क्लास सही लगी कि नहीं? सीधा सीधा क्वेश्चन है सर, और आपको याद भी करा। चल इधर है ना, शर्मा गई क्या? अब चलते हैं सर आपका अगला कंसेप्ट लेके चलते हैं आपका। चीन का शोक कहा जाता है सर वांगो नदी को। किसको कहा जाता है? अब चीन के मैप की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या है सर आपकी? वांगो नदी, पीली नदी, इसी को बोला जाता है पीली नदी। इधर देख लो, चीन का शोक कहा जाता है, पीली नदी है सर। पीले पीले पानी भी दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जो मिट्टी है ना सर वो येलो इस टाइप की, इस चक्कर में पीली नदी इसको बोल देते हैं कि मिक्स हो जाता है पानी इसमें, ठीक है ना। तो ये आपकी वांगो, चीन का शोक, क्योंकि सर ये घूम जाती है इधर उधर, बाढ़ बाढ़ ले आती है, इसलिए शोक कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे सर, हमारा कहां पे पहुंच गया आपके? एक नदी है सर यांगसी नदी। कौन सी आपकी? यांगसी, ठीक है। यांगचांग ऐसे करके पूरा नाम है इसका, यांगसी शॉर्ट में बोला जाता है। चलो, यांगसी कहां से आपका? ये रही, यहां से निकलेगी। कहां से? ये आपके सब की सब निकल रही है तिब्बत पठार से। तिब्बत पठार से ये भी निकली, तिब्बत पठार से ये भी निकली, ठीक है ना। ये क्या आपका? यांगसी ऐसे निकलेगी और ये आपका दक्षिणी चीन सागर में आपका पानी डाल देगी, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी आपकी? यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है सर? यांगसी। एशिया की सबसे लंबी कौन सी है? यांगसी। अच्छा, ये दुनिया की कौन कितने नंबर की लंबी है सर? तीसरे नंबर की। पहले नंबर पे तेरा मून, नील, फिर अमेजन, दूसरे नंबर की लंबी है वो। लंबाई की बात करूंगा तो नील पहले आएगी। हाँ, नींद तो नहीं ले रहे, नशे में मत पड़ो सर। लंबाई के आधार पे बात कर रहा हूं। आधार क्या मेरा? लंबाई, तब नील नंबर 1 है। यदि मेरा पानी की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, विशालता की बात करेंगे तो अमेजन है सर। अभी हम बात करेंगे लंबाई की, तो नील, सेकंड नंबर पे अमेजन, थर्ड नंबर पे यांगसी। यांगसी, यांगसी। नर्मदा नदी का उद्गम कहां सर? अमरकंटक पहाड़ी। भारत में आ जाओ तेरी तो, अरे आई हैव, इसको मैं डिटेल कर सकता हूं ना, यहां तो कर सकता हूं मैं। नहीं, गंदा ही दिख रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, वैसे ही फीलिंग ले लो बस। बात समझ में आई यहाँ पे? चलो, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है सर? अमरकंटक पहाड़ी, एमपी में पड़ता है सर आपका। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? अगेन अमरकंटक, ठीक है ना। सोन किसकी सहायक है बताओ जल्दी से? रेपटा दूंगा। सोन किसकी है? गंगा की। उस दिन भी कराया था, ध्यान है? इसलिए कहता हूं मैप के आधार पर पढ़ाई करा करो, ठीक है ना।
सोन एकदम से आएगी इधर वाले इलाके में, सोन यहाँ पे बिहार में जाकर के मिल रही है, ये बिहार में जाकर के मिल रही है सोन। चलो सर, अब चलते हैं आपका थोड़ा यूपी की शहर थोड़ी लेके चलते हैं आपके। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है सर? चंदौली में। चंद्रप्रभा चंदौली, चा से चक्की चंद्रप्रभा चंदौली, ठीक है ना, चंदौली। यूपी का आपका क्या है? पहला वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, याद रखना। यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है सर? चंद्रप्रभा, चंद्र निकलेगा, ठीक है ना, चंदौली में, ठीक है ना। ओके, बाद में बात करेंगे नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है सर? उन्नाव में, ठीक है ना, पश्चिम बिहार में पहला है, यूपी का पहला, ठीक है ना। चलिए सर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है। माता टीला कहाँ है? बेतवा पे। बेतवा नदी किसकी सहायक है सर? यमुना की, ठीक है ना। बेतवा किसकी है? यमुना की। रिहंद किसकी सहायक है? सोन नदी की। और सोन किसकी सहायक है? अभी अभी कराया था ठीक है ना। रिहंद बांध सर कहाँ पे है? सोनभद्र, वहीं पे है ना, हाँ सोनभद्र, ठीक है। तो रिहंद से सोन ध्यान रखना, सोन आपसे सोने से गंगा ध्यान रखना, ठीक है ना। बखीरा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ सर? संत कबीर नगर। कहाँ पे आपका? संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर साइट कौन सा है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसलिए पूछा जाता है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर। और ये कहाँ है आपका सर? ये क्या है? नया आपका रामसर साइट है। चलो आगे, रामसर की बात आ गई तो रामसर को उठा लेते हैं। आपका रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में हुआ था। कब हुआ था सर? आपका 1971 में हुआ था, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। रामसर साइट क्या होती है? आर्द्र भूमि उसमें शामिल होती है। इसी वजह से सर 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस। ये जो सम्मेलन 71 में शुरू हुआ, रामसर एक जगह सर ईरान में, इसलिए इसको सम्मेलन को रामसर सम्मेलन बोलते हैं। और आर्द्र भूमि के लिए था तो रामसर साइट बोला जाता है, उसके नाम से हो गया, ठीक है ना। दिल्ली में होता तो दिल्ली सम्मेलन बोल देते, नई दिल्ली सम्मेलन बोल देते, और उन साइट को दिल्ली साइट बोल देते, रामसर साइट की जगह पर, ठीक है ना। रामसर ईरान में जगह है, वही जगह है जहाँ पे दस्त वाले थे, मरुस्थल, ठीक है ना। दस्त कबीर दस्त लत लग गई तुम्हें कबीर की तरह, ठीक है ना। चलो, तो ये था आपका 1975 में ये लागू हुआ। भारत ने इस पर साइन किए 1982 में, इंदिरा जी ने करे, 84 में नहीं रहती है ना, इंदिरा जी करके गई है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी में आपका थीम थी आपकी 2023 की थीम क्या थी? वेटलैंड रिस्टोरेशन, फिर से वेटलैंड को आपका रिस्टोर किया जाए। उसके बाद में भारत में कुल रामसर साइट कितनी सर? 75 है। उनमें से सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 14 है, और यूपी में कितनी? 10। यूपी में कितनी? अरे वाह, बस दिख रहा है क्या तेरी तो। चलो, यूपी में हमने बात करी तो यूपी का मैप दे दिया था देखो। तो ये है आपका रामसर साइट। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ था अभी बताओ? उन्नाव, ठीक है ना, नवाब, ठीक है ना, नाव में बैठे हैं नवाब, ठीक है ना। उसके बाद में क्या? पार्वती अर्घ पक्षी अभ्यारण्य है, ये दूसरा है, ठीक है। चलो, समन पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद में समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, ये सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नवर झील है, सुर सरोवर है, ऊपरी गंगा नदी है, ऊपरी गंगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है आपका? बखीरा वाला अभी कराया था, संत कबीर नगर, ठीक है ना। हाँ, संत कबीर नगर क्या है? भदोई। अच्छा, भदोई तो रविदास नगर है, क्या कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है ना, रविदास नगर है। सुनो, मैं कुछ बोल रहा था, अरे फॉरगेट करवा दिया तुमने यार। चलो, कुछ नई चीज बता रहा था। बखीरा हो गया। बखेरा किसने वो करवाया? कबीर ने। कबीर ने बखेरा करा कि नहीं? कबीर की बोली ऐसी पंचमेल खिचड़ी बोली जाती है। इंग्लिश भी बोल रहे हैं भाई साहब, वो भी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, वो कबीर साहब हैं। हैदरपुर आर्द्र भूमि आपकी लास्ट में 10वें नंबर पे है। ये सारी हमारी बात हो गई, ठीक है ना। आगे चलिएगा, कुछ हमारे पास में क्या है सर? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये आया था, आपको पता है, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 भाग लेने गई थी 1971 में, कौन? आपकी इंदिरा जी। उसके बाद में आपका क्या है? अरे तभी तो लड़ाई भी हो रही है, 1971 में लड़ाई होती है कि नहीं भारत पाकिस्तान में? इंदिरा जी तो थी, है ना। 1972 में सम्मेलन में भाग लेके आई, यहाँ पे उन्होंने क्या बना दिया? WPA बना दिया, याद आया, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में हमारे यहाँ पे 72 में अधिनियम ले आए। 1 साल बाद में प्रोजेक्ट टाइगर ले आए 1973 में। उसके बाद में भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, ठीक है ना। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है बूंदी राजस्थान में। 52वां कहाँ है? राजस्थान में। सर भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ है सर? रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। रानीपुर कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। सर मैं बात करूं
रानीपुर टाइगर रिजर्व हमने बात कर ली, ठीक है ना। चलो उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व है, उसके बाद में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसके बाद में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि क्या है सर आपका नवीनतम है, 53वां है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ध्यान रखना। ये चित्रकूट में पड़ता है रानीपुर वाला, ठीक है ना, चलेगा। कतरनिया घाट वन्यजीव, ये बिहार जो है ना वन्यजीव अभ्यारण्य या विहार एक ही बात है। कहां है सर? बहराइच में पड़ता है। कहां पे पड़ता है आपका? बहराइच में। 1971 में बना था। रानीपुर वन्यजीव आपका बिहार अभ्यारण्य आपका क्या है? आपका चित्रकूट में 1970 में बना था। बुंदेलखंड यूपी वाले इलाके में पड़ता है, ठीक है ना। पता है चित्रकूट कहां था? बुंदेलखंड में आता है, जहां झालम पांची, कुछ याद है? चलेगा। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य सर ललितपुर में पड़ता है, यूपी का अगला पैर, ठीक है ना, ललितपुर में पड़ता है महावीर स्वामी। अगले पैर पे महावीर स्वामी जी है, ऐसे करके ध्यान रख लेना। सोहेलवा वन्यजीव जो बिहार या अभ्यारण्य की बात करें बलरामपुर में, ठीक है ना। गोंडा श्रावस्ती 3 में पड़ता है, 1 में नहीं 3 में पड़ता है, ठीक है ना, कहीं में पड़ता है सोहेलवा, ठीक है ना। नवाबगंज पक्षी विहार सर उन्नाव में पड़ता है, 1984 में आपका ही बना है। आपका लाख बहुसी पक्षी विहार है कन्नौज में, ठीक है ना, लाख बहुसी। कन्नौज के लिए लड़ाई हुई है बहुत सारी, लाखों लोग मरे, ऐसे करके ध्यान रख लेना। हुई थी कि नहीं? हर्षवर्धन वगैरह ये सब कन्नौज से जुड़े हुए थे, है ना। बहुत सी बेहोश हो गए थे लाखों, ऐसे कर रही है। चलो ये सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में। सांडी पक्षी विहार कहाँ है आपका? हरदोई में। और ये रामसर साइट भी है सर, उन दोनों में लिंक कर लेना पढ़ते टाइम पे, ठीक है ना। चले पार्वती अर्गा पक्षी विहार है आपका गोंडा में, पार्वती वाला गोंडा में। ये सब आ गया आपका, ठीक है ना, कुछ नहीं छूटा है सर आपका, ठीक है, कहीं कुछ बाहर नहीं जाएगा। कहाँ है सर आपका? सुरहाताल पक्षी विहार आपका बलिया। बलिया कहां पड़ता है? यूपी के जो पीछे है इलाका, देखो सर आपका दिखाऊं मैं, ठीक है ना। तेरी ये रहा बलिया आपका, ये जो शेर की जो पूछ है ना, ये पूछ, ये है आपका बलिया, ठीक है ना। पिछला पैर है सोनभद्र, अगला पैर है ललितपुर, ठीक है ना। ये आपका सहारनपुर, ठीक है ना। ये किनारे तो कम से कम ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये तो पीरी खीर बैरी आपका क्या है? पीरी खीर बैरी बस्ती बलराम सिद्ध महाराज सर। इसमें क्या है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बलरामपुर सिद्धार्थनगर, और फिर उसके बाद में महाराजगंज। क्यों दिक्कत होगी? लोगों में वो सब रिवाइज हो रहा है, सब चल रहा है, ठीक है ना। खुद से कर लेता हूं। तुम थे नहीं उस क्लास में? क्या थे? याद है तो सुना दो। ये सारे वो जिले हैं जो आपके नेपाल से बाउंड्री बनाते हैं। केवल सुमित बताएंगे। हाँ तुम ही बता दो, बड़ा सपोर्ट चल रहा है तुम्हारा। चलो है सही है। चलो चलो हो गया सर, ये सारी हमारी बातें हुई। लास्ट में अंतिम हमारा सफर में लेके चलेंगे आपका क्या है? सुराताल पक्षी विहार बलिया, बलिया पे हो गया। यार पूछ पे सुर कहां से लग रहे हैं? अच्छा वो दूसरे वाले लगते हैं, कभी कभी लगते हैं। सुराताल अब याद रहेगा तुम्हें। अरे सुर लगाते हो ना तुम सुबह सुबह। हाँ 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 अब समझ में आया तेरा। बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर। बखीरा किसने बैठाया? सर पढ़ाई के लिए कुछ भी सब जायज है। चप बखीरा कहाँ सर? संत कबीर नगर। सर जितने वो दिखेंगे ना टॉपर टाइप के, वो जो उनके याद करने का तरीका ये रहा है। बलिया वो याद रहेगा। क्या था आपका? हाँ सुरहाताल। अरे ऑप्शन तो बाहर आएगा ना, तुरंत निकाल पाओगे सुर। बखीरा आपका संत कबीर। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा, सूर सरोवर, ठीक है ना, आगरा में। जितने आपके मेंटल होंगे ना वो क्या कहेंगे? ला तेरे को ना मैं गांव में, पूरे गांव में आग लगा दूंगा, सब सूर बनेंगे। कहां पे? आगरा वाले, ठीक है ना। सूर सरोवर वाला आगरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार सर कुंडा में। कहां पे आपका? कुंडा में। सर भारत में आखिरी बार बाघ की गणना आपकी कब हुई है? अभी 2022 में हुई है, ठीक है ना। इसके अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है सर? 3167। कितनी आपकी? 3167। जानबूझ के याद बोलो। 3167 कितनी आपकी? 3167। आज की क्लास यहीं रखेंगे, ठीक है ना। क्या आपको आनंद आया ये? ठीक है ना।
इसको पढ़ते रहेगा और सर देख लेना लगभग आपके 50 और 50+ आपके इन्हीं में से आते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। ठीक है, इसको ये रोकेंगे, क्विज शुरू करते हैं। खुश रहिए, ख्याल रखिए, ठीक है ना, बाय बाय।